भाग्यशाली है वह स्त्री जिसे यह 3 कष्ट जरूर मिलते हैं। राधे राधे। आज का विषय बहुत गहरा है और इसे सुनकर शायद आपको थोड़ा अजीब भी लगे, क्योंकि आमतौर पर हम कष्ट को अभिशाप मानते हैं। लेकिन क्या होगा यदि मैं आपसे कहूं कि कष्ट ही वह रहस्यमयी कुंजी है जो आपके भाग्य के दरवाजे खोलती है। यह सुनने में विरोधाभास जैसा लगता है कि जिसे कष्ट मिले वह भाग्यशाली कैसे हो सकता है, लेकिन यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। ईश्वर जब किसी को ऊंचा उठाना चाहता है तो पहले उसे मजबूत बनाता है, और मजबूती की परीक्षा बिना कष्टों के कभी नहीं आती। आज मैं आपको इसी रहस्य से अवगत कराऊंगा कि वह स्त्री जो इन 3 विशेष कष्टों को जीवन में अनुभव करती है वास्तव में धन्य है, क्योंकि ये कष्ट उसे साधारण से असाधारण बनाने का माध्यम बनते हैं। तो आइए इस गहन विषय को शांति, विश्वास और आध्यात्मिक दृष्टि से समझें। पहला कष्ट, त्याग का कष्ट। जो खुद को मिटाता है वही अमर होता है। एक स्त्री का जीवन त्याग से भरा होता है। जब वह बेटी होती है तब वह माता पिता के सुख दुख में शामिल होती है। जब विवाह होता है तो वह अपने नए परिवार के सुख के लिए अपने अरमानों को पीछे रख देती है। जब मां बनती है तो वह अपनी नींद, अपनी भूख, अपनी थकान, सब कुछ बच्चों के लिए बलिदान कर देती है। वह हर सुबह सबसे पहले उठती है और रात को सबसे बाद में विश्राम करती है। वह कभी यह नहीं गिनती कि उसने कितने काम किए, कितनी बार उसकी इच्छाएं दबी, कितने सपने टूटे, क्योंकि वह तो सिर्फ देती है, लेता नहीं। लेकिन संसार अक्सर इस त्याग को हल्के में लेता है। समाज कहता है यह तो उसका कर्तव्य है, परंतु ईश्वर की नजर में यह कोई कर्तव्य नहीं बल्कि महान तप है। त्याग केवल वस्तुओं का नहीं होता, त्याग तो मन का होता है। अपने अहंकार को त्यागना, अपने स्वार्थ को त्यागना, अपनी सुविधा को त्यागना। और जिस स्त्री ने यह त्याग सीख लिया वह कभी अभागी नहीं हो सकती, क्योंकि उसका प्रत्येक त्याग ईश्वर के खजाने में संचित होता है। और जब समय आता है तो वही त्याग उसे सम्मान, शांति और अलौकिक आशीर्वाद के रूप में लौटता है। जो केवल अपने लिए जीता है उसका जीवन साधारण है, संकीर्ण और सीमित। लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है उसका जीवन विशाल हो जाता है। उसमें करुणा, सहानुभूति और दिव्य प्रेम का समावेश होता है। यही त्याग उसे भाग्यशाली बनाता है, क्योंकि त्यागी को ही ईश्वर अपने निकट बिठाता है। इसलिए यदि आपने कभी अपने परिवार, अपने बच्चों या अपने करीबियों के लिए कुछ खोया है तो समझिए आपने वास्तव में कुछ पाया है। आपने ईश्वर के हृदय में स्थान पाया है। दूसरा कष्ट, अपमान और गलतफहमी का कष्ट। यह आग आपको सोना बनाती है। यह संसार अत्यंत विचित्र है। आप किसी का भला करते हैं तो लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। आप सबको स्नेह देते हैं फिर भी आपको द्वेष मिलता है। आप संयम रखते हैं फिर भी आपको दंड कहा जाता है। और सबसे दुखद बात, जो स्त्री पूरे घर को एक सूत्र में बांधे रखती है उसी की मेहनत को अक्सर कोई नहीं देखता। उसके त्याग को कोई सम्मान नहीं देता। उसके प्रेम को कोई तौलता नहीं। उसके मौन संघर्ष को कोई पढ़ता नहीं। कई बार तो उसे वे कटु वचन सुनने पड़ते हैं जो उसके हृदय को छलनी कर देते हैं, फिर भी वह अपनी मुस्कान नहीं खोती। अपमान ये तो एक आग है जो हमारे अहंकार को जलाकर राख कर देती है, और यह आग ही हमें पवित्र बनाती है, पारदर्शी बनाती है, विनम्र बनाती है। जब आपको अपमान सहना पड़े तो समझिए कि ईश्वर आपके भीतर के अहंकार का शमन कर रहे हैं। जब आपको गलत समझा जाए तो घबराइए मत, क्योंकि ईश्वर की नजर में आपकी सच्चाई का मूल्य है, संसार की राय का नहीं। जो स्त्री अपमान सहकर भी अपने संस्कार नहीं छोड़ती, जो कठोर शब्द सुनकर भी मृदुता बनाए रखती है, जो अन्याय पाकर भी अपने धर्म का त्याग नहीं करती, वह उच्च चरित्र की अधिकारिणी है। वह उन विरल आत्माओं में से है जिन्हें ईश्वर स्वयं धारण करता है। याद रखिए, मनुष्य का न्याय विलंब से हो सकता है, किंतु ईश्वर का न्याय कभी त्रुटिपूर्ण नहीं होता। उसके यहाँ हर आंसू की कीमत है, हर सहनशीलता का फल है, हर मौन वेदना का उत्तर है। इसलिए यदि आपको कभी अपमानित होना पड़ा है, यदि आपकी नीयत पर प्रश्न चिन्ह लगा है, यदि आपके प्रेम को धोखा मिला है, तो निराश न हो। आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप ईश्वर द्वारा चुने गए हैं। वह आपको एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं
जहां संसार की बातें नीचे छूट जाएं। तीसरा कष्ट, संघर्ष और विपत्ति का कष्ट। यही आपकी वास्तविक पहचान है। जीवन का सबसे कठिन समय वह होता है जब चारों ओर अंधकार हो, जब आर्थिक विपदा दरवाजे पर दस्तक दे, जब स्वास्थ्य डगमगाए, जब रिश्ते बिखरते दिखें, जब अकेलापन मीलों तक फैला हो। ऐसे क्षणों में मन कहता है बस अब और नहीं, और आत्मा कांप उठती है। पर यही वह क्षण है जो निर्माण करता है। यही मनुष्य की असली परीक्षा होती है। जब सब कुछ सुहावना हो तो ईश्वर की स्तुति करना सरल है, पर जब विपत्ति अपने चरम पर हो और तब भी आपकी जुबान से राधे राधे निकले, आपका मन ईश्वर में लीन रहे, आपका धैर्य डिगे नहीं, तब यह सच्ची भक्ति है। जो स्त्री तूफान में भी धैर्य नहीं खोती, जो अपने परिवार के सामने हंसी का चेहरा रखती है जबकि भीतर वह दरिया दरिया आंसू बहा रही होती है, वह साधारण नहीं, वह असाधारण है। वह ईश्वर की विशेष कृपा की पात्र है। सोचिए, हीरा आभूषण तभी बनता है जब उसे कठोर घिसाई दी जाती है। सोना कुंदन तभी बनता है जब वह अग्नि में तपता है। मनुष्य भी महान तभी बनता है जब वह संघर्षों की भट्टी से गुजरता है। आपकी हर विफलता, हर कठिनाई, हर पीड़ा यह आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए है। यह आपको धैर्यवान, सहिष्णु और दयावान बनाता है। यह आपको वास्तविकता का ज्ञान देता है और आपको भौतिकता से ऊपर उठाकर आत्मा की ओर ले जाता है। इसलिए जब भी जीवन में कोई बड़ी विपत्ति आए तो उसे ईश्वर का संदेश समझें। वह कह रहा है, बच्चे तू मजबूत बन, मैं तुझे अभी एक नई दिशा देने वाला हूं। विश्वास रखिए कि हर पीड़ा के पीछे एक योजना है, हर आंसू के पीछे एक हंसी है, हर रात के बाद एक सुबह है। ईश्वर कभी अपने भक्त को अंधकार में नहीं छोड़ते। जब अंधकार अपनी सीमा पर होता है तो प्रभात निकट होता है। यही सत्य है। संघर्ष के बाद ही विजय का पथ खुलता है, और वह स्त्री जो इस संघर्ष को साहस के साथ जीती है वही सच्ची विजेता है। कष्टों का रहस्य, क्यों वे हमें मजबूत बनाते हैं? हम अक्सर कष्टों को अपमान समझ बैठते हैं, पर वास्तव में वे हमारे लिए शिक्षक हैं। त्याग सिखाता है, अहंकार त्यागो, दूसरों के सुख में अपना सुख ढूंढो। अपमान सिखाता है, संसार की राय को ही सत्य मत मानो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। संघर्ष सिखाता है, धैर्य और विश्वास के बिना कोई यात्रा सफल नहीं होती। ये तीनों कष्ट मिलकर एक स्त्री को पूर्ण, परिपक्व और अद्वितीय बनाते हैं। जिसके पास ये अनुभव है वह किसी पुस्तक के ज्ञान से नहीं बल्कि स्वयं के जीवन से विद्वान हो जाती है। कैसे पहचानें कि आप भाग्यशाली हैं? 3 प्रतीक। यदि आप त्याग करते करते थक गई हैं तो जान लें आप संत बनने की यात्रा पर हैं। त्याग ही वह साधना है जो आपको परमात्मा से जोड़ती है। इसे अपनी कमजोरी मत मानो, यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। 2, यदि आपको बार बार गलत समझा गया है तो समझें आपका मूल्य स्वर्ण के समान है जो कसौटी पर चढ़ता है। जिन्हें संसार नहीं समझता उन्हें ईश्वर समझता है। उनकी निगाहें आप पर हैं। 3, यदि आप कठिन से कठिन समय में भी हंसी नहीं छोड़ती तो आप एक योद्धा हैं। यही वह सामर्थ्य है जो आपको साधारण स्त्री से महान स्त्री में बदल देती है। कर्म और विश्वास का संतुलन। जीवन का सूत्र ध्यान रखें, कष्टों का अर्थ यह नहीं कि आप बैठकर उनके जाने का इंतजार करें। भाग्य के निर्माण में आपके कर्म भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कीजिए, दूसरों की सहायता कीजिए, अपने मन को पवित्र रखिए और प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण कीजिए। अपने कष्टों को ईश्वर को समर्पित कर दें। हे प्रभु, यह जो मुझे मिला है यह मेरे शुभ के लिए है। यह समर्पण का भाव ही आपको शांति और बल प्रदान करेगा। जब कर्म और भक्ति दोनों साथ चलते हैं तो कोई भी कष्ट टिक नहीं सकता। और जब परिस्थितियां अनुकूल न हों तब भी अपने उन कर्मों का विश्वास छोड़िए मत जो आपने अच्छे से किए हैं। वे सुरक्षा कवच हैं, वे बीज हैं जो कभी न कभी फलेंगे। पावर विद इन यूनिवर्स का सार, आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। यहां मैं आपको एक और गहरी बात बताना चाहता हूं जो पावर विद इन यूनिवर्स के अंतर्गत आती है। ब्रह्मांड की शक्ति आपके भीतर ही विद्यमान है। आप जिसे कष्ट कहती हैं वह बाहरी नहीं बल्कि आपकी अपनी सुप्त शक्ति को जागृत करने का माध्यम है। हर त्याग, हर अपमान, हर संघर्ष आपके अंतर चेतना का दर्पण साफ करता है।
ताकि आप उस विराट चेतना को देख सकें जो आप भी हैं और संपूर्ण सृष्टि भी। आप केवल एक स्त्री नहीं, आप संपूर्ण ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति हैं, जिसमें सृजन, पालन और संहार के सभी गुण समाहित हैं। इसलिए अपने को छोटा मत समझो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो आकाश गंगाएं बनाती है और फूलों को खिलाती है। बस उसको पहचानने में विलंब न करो। कष्ट के बाद मिलने वाला ईश्वरीय उपहार, ईश्वर प्रत्येक कष्ट के पश्चात एक उपहार अवश्य देते हैं। त्याग के बाद वह सम्मान देते हैं जो समाज नहीं बल्कि उनकी दृष्टि में अमूल्य है। अपमान के बाद वह मानसिक शांति देते हैं जो बिना कष्ट के कभी प्राप्त नहीं होती। संघर्ष के बाद वह आत्मविश्वास और अभयता देते हैं जो आपको जीवन के हर मोड़ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कहानी याद रखें, एक कंजूस राजा ने अपने बगीचे का सबसे सुंदर पौधा सूखने पर काटने का आदेश दिया, पर माली ने उसे बचाया। कुछ वर्षों बाद वह पौधा इतना विशाल वृक्ष बन गया कि उसके नीचे पूरा राज्य विश्राम करता था। कष्ट का वह सूखा पौधा ही अमृत वृक्ष बना। इसी प्रकार आपके सूखे हुए क्षण ही आपके भविष्य के आशीर्वाद के वृक्ष बनेंगे। समापन, यही सबसे बड़ा भाग्य है। इसीलिए प्रिय आत्माओं, यदि आपके जीवन में त्याग आया है तो समझिए आप त्याग की महिमा को सीख रहे हैं। यदि अपमान आया है तो वह आपके विनम्रता के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। यदि संघर्ष आया है तो वह आपके साहस का विकास है। कोई भी कष्ट व्यर्थ नहीं है, वह ईश्वर के महान नाटक का एक अनिवार्य अंक है। जिसने यह 3 कष्ट सहन किए और फिर भी अपने धर्म, अपने संस्कार, अपनी मधुरता, अपनी श्रद्धा और अपनी मुस्कान को नहीं खोया, वह न केवल भाग्यशाली है, वह तो भाग्य की स्वामिनी है। उससे अधिक धन्य इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं, क्योंकि वह जानती है कि जीवन एक यात्रा है और कष्ट उस यात्रा के मील पत्थर हैं। वह जानती है कि ईश्वर उसकी हर पीड़ा को देख रहे हैं और हर आंसू को एक मोती में बदलेंगे। वह जानती है कि यह क्षण उसको शाश्वत शांति की ओर ले जा रहा है। इसी विश्वास, इसी धैर्य, इसी भक्ति के साथ आगे बढ़ें। ईश्वर का नाम जपें, अच्छे कर्म करें और विश्वास रखें। जो हो रहा है वह आपके कल्याण के लिए ही हो रहा है। समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, पर ईश्वर की कृपा वह कभी नहीं बदलती। राधे राधे।